जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस सबसे पहले आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं गाइस। तो गाइस देखो, नए साल में आपको एक चीज करनी है। क्या करना है कि जीरो से रीस्टार्ट करना है गाइस। तो हमारी सीरीज का नाम क्या होगा? जीरो से रीस्टार्ट गाइस। अब देखो, आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे क्या करना है, मॉर्निंग में 10:15 बजे क्लास को ज्वाइन करना है। ठीक है। इसमें क्या होगा, आपको जितनी भी पजल्स होती है ना, जो एग्जामिनर की फेवरेट होती है, क्या होती है, एग्जामिनर की पहली पसंद होती है, वो सारी पजल्स में आपको मॉर्निंग में 10:15 बजे कराने वाला हूँ guys। क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, एक तो एसबीआई पीओ है और एसबीआई क्लर्क, और सबसे ज्यादा आपको टारगेट क्या करना है इस बार, यही करना है। क्योंकि हमारे पास कितनी हजार पोस्ट है, 13,000 प्लस पोस्ट इसके अंदर है। तो सबसे पहला टारगेट होना चाहिए आपका ये। इसमें कोई भी आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि इस बार आपने देखा होगा कि जो फॉर्म भरे गए वो बहुत ही तगड़े लेवल भरे गए। तो आपको 35 आउट ऑफ 35 लेके आना है किसके अंदर, रीजनिंग के अंदर। और इसके लिए क्या करना है, आपको डेली बेसिस पे हमारे साथ जुड़ना है guys, ठीक है। तो ज्यादा देर ना करते हुए क्लास करते हैं स्टार्ट guys। देखो, अब सबसे पहला काम क्या करना है आपको, देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ क्या करना है। सबसे पहले जब भी पजल्स को या सिटिंग अरेंजमेंट को आप सॉल्व करो ना, तो इसमें दो चीजें मैं मानता हूं बेस्ट है। क्या? एक तो अगर आपकी अप्रोच बढ़िया है, क्या है, अप्रोच। दूसरी आपकी एक्यूरेसी परफेक्ट है, तो आपको 100% सॉल्व हो जाएगी आपकी क्या, पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट। क्योंकि अप्रोच अगर बढ़िया है तो आप पजल्स को देखो, अगर मैं आपको 10 मिनट दूं ना कोई पजल को सॉल्व करने के लिए, तो आप आराम से उसको सॉल्व कर लोगे। बट ये जो टाइम है ना, आपको ये लेके आना है मुझे कितना, 1 से 2 मिनट, मैक्स टू मैक्स आपको 3 मिनट। इससे ज्यादा नहीं देना किसी भी प्री के पजल्स के अंदर, ठीक है। क्योंकि हमारे पास कितने मिनट है, ओनली 20 मिनट है। 20 मिनट में हमें क्या करना है, 35 सवाल करने हैं क्लर्क के गए। एसबीआई पीओ में तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, हमारे पास 30 क्वेश्चन हो गए। दूसरी चीज, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन दी गई होती है ना, वो इस प्रकार से होती है कि पहली जो इंफॉर्मेशन होती है मेरे पास कौन सी होती है, उसके अंदर डेफिनेट होती है। दूसरी मेरे पास क्या होती है, पॉसिबिलिटी वाली इंफॉर्मेशन। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सभी को लिख लेना है इस इंफॉर्मेशन को, और जो डेफिनेट वाली हो ना उसको डायरेक्ट पुटअप करना है, और पॉसिबिलिटी को साथ साथ में चेक करना है guys, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारे पास, देखो पजल, पहली पजल तो दे रखी है ना मेरे पास, क्या दे रखी है, ये बोला गया है, ये देखो फेवरेट पजल्स है, ठीक है। 6% है, गोइंग टू 6 डिफरेंट सिटीज, और डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में जाते हैं। एक तो 7 तारीख को जाते हैं, एक 16 तारीख को जाते हैं। 3 डिफरेंट मंथ्स, 3 महीने दे रखे हैं। ये क्या होता है, जब पीओ लेवल में आता है तो 4 महीने भी हो जाते हैं, कभी 5 महीने भी हो जाते हैं जब पीओ लेवल की बात होती है। जब आपकी क्लर्क लेवल की होती है तो 3 से 4 महीने देते हैं और सिंगल वेरिएबल देते हैं। बट मैंने आज आपको डबल वेरिएबल लिया हुआ है, ठीक है। देखो क्या बोला गया, 6% है और 2 तारीख दे रखी है। तो देखो तारीख कौन कौन सी दे रखी है, 7 और 16 दे रखी है। ये आप किस मंथ की, मार्च मंथ की, ठीक है। आगे बोला गया 7 और 16 आपकी दे रखी है किसकी, अप्रैल मंथ की। फिर आगे बोला गया है 7 और 16 दे रखी है आपकी किसकी, मई मंथ की गाइस, ठीक है। वो पहला काम मेरा ये खत्म हो गया, ठीक है। ये दो दो तारीख दे रखी है और हमें, ठीक है। अब मैं सबसे पहले देखो बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से। यहाँ पे बोला गया है बी गोज इन अ मंथ विच हैज ऑड नंबर ऑफ डेज। तो आपको पता है कि मार्च में 31 दिन होते हैं, अप्रैल में आपके 30 होते हैं, और मई में आपके 31 होते हैं, ठीक है। अब ये कैसे याद हो रहे हैं, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस में आओगे तो आपको ऑटोमेटिक याद होते जाएंगे, ठीक है। अब आगे बोला गया एन ऑड नंबर ऑफ डे। अब ऑड को ही जा रहा है, और ऑड ही इसकी तारीख है। कैसे, अब ऑड वाले देखो, एक तो आपका ये है, एक आपका ये है। तो अब पॉसिबिलिटी क्या कहती है कि मेरा जो बी है वो 7 मार्च को भी जा सकता है,
और बी मेरा 7 मई को भी जा सकता है, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है। 2% गो बिटवीन बी एंड द वन हु गोज टू पुणे, तो बी के और पुणे के बीच में 2% है। पहली कंडीशन तो आपकी ये रही, दूसरी आपकी ये रही। तो इसमें देखो 1 2 छोड़ के पुणे जाएगा आपका अप्रैल मंथ में, फर्स्ट इंफॉर्मेशन में, मतलब फर्स्ट पॉसिबिलिटी। दूसरे में देखो 1 2 छोड़ के पुणे जाएगा आपका मार्च मंथ में। अब वो कौन है वो हमें नहीं पता। ओनली 2% गो आफ्टर द वन हु गोस वाराणसी, तो वाराणसी के बाद ओनली 2% जाएंगे। तो 1 2 हो गई पॉसिबिलिटी कैंसिल, ये वाली तो हो गई मेरी कैंसिल। इसमें देखो 1 2, तो ये जाएगा आपका वाराणसी। ठीक है, ऐसे चेक होती है पॉसिबिलिटी। ए गोज टू दिल्ली एंड और नंबर ऑफ डेट, ये आपका एक तो दिल्ली जाएगा, और कब जाएगा वो आपका, वो जाएगा और डेट मतलब 7 तारीख को। तो 7 को ए हो सकता है क्या, नहीं, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। ओनली 1% गोज बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में 1% जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे होता है तो एफ नीचे पॉसिबल है, और यहाँ पे होता है तो एफ तो ऊपर ही पॉसिबल है, यहाँ पे होता है तो एफ यहाँ भी पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल। एज मैनी पीपल गोज बिफोर बी एज आफ्टर सी, एफ के पहले जितने परसेंट जाएंगे उतने आपके सी के बाद जाएंगे। मोर देन 2% गो बिटवीन डी एंड ई, अब देखो इसका मतलब है मोर देन 2 का मतलब है डी और ई के बीच में कम से कम 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। अब इससे ज्यादा क्यों होने से, टोटल परसेंट मेरे पास कितने हैं, 6 है। ओके, और ई आपका इंदौर जाता है। एफ डज नॉट गो चेन्नई, एफ मेरा चेन्नई सिटी को नहीं जाता। वन ऑफ द पर्सन विजिट जयपुर। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी चेक करता हूँ, एक काम करता हूँ मैं इसको हटा ही देता हूँ ना। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये पुणे जाएगा, इसी को सेकंड पॉसिबिलिटी को लिख रहा हूँ, ठीक है गाइस। ये मेरा वाराणसी जाएगा, और ये मेरा बी था। ठीक है, ओके। अब देखो मैं चेक कर रहा हूँ, अब ये मेरा 7 तारीख को जाता है, तो सबसे पहले मैं देखो यहाँ पर 7 पॉसिबल नहीं है, तो मैं अप्रैल की 7 तारीख लेता हूँ। ठीक है, अब मेरा दिल्ली जाएगा, ये ये मेरा दिल्ली चले गया। अब ए और एफ के बीच में 1% है, तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, तो एफ मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जितने परसेंट एफ से पहले उतने सी के बाद है, तो एफ से पहले कोई नहीं है तो सी के बाद भी कोई नहीं होगा। ठीक है, अब देखो डी और ई के बीच कम से कम 3 आने चाहिए। अब डी और ई अगर यहाँ पे लेते हो तो कम से कम पॉसिबल है कि नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी मेरी कैंसिल होगी। चलिए फिर, अब मुझे पता चल गया कि ए मेरा कंफर्म यहाँ पे आएगा, और ए मेरा जाएगा सिटी कौन सी, दिल्ली। ए और एफ के बीच में 1% है, तो एफ मेरा यहाँ पे आ जाएगा। एफ से पहले देखो 1 2 है, तो सी से पहले बाद में कितने होंगे, 1 2, सी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, ये भी हो गया, और ये कंडीशन भी हो गई, एफ मेरा चेन्नई नहीं जाएगा। अब देखो डी और ई के बीच में कम से कम होने चाहिए 3, तो डी यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल है, बट ई यहाँ पे पॉसिबल है क्योंकि ई आपका इंदौर जाएगा। मुझे पता चल गया डी मेरा यहाँ पे आ जाएगा, और ई मेरा यहाँ पे आ जाएगा, जो जाएगा आपका कहाँ पे, इंदौर सिटी। ठीक है, अब आगे बोला था कि एफ मेरे चेन्नई नहीं जाएगा, तो चेन्नई एफ के साथ आएगा नहीं, तो चेन्नई किसके साथ आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा बी के साथ। अब 1% बचा, वो सिटी कौन सी हो जाएगी आपकी, जयपुर। ये जयपुर सिटी होगी। ठीक है, तो ये आपने देखा कि कैसे एक पजल्स को डील करना है। डील करना अगर आप सीख गए तो आराम से आप 35 में से 35 लेके आ सकते हो। जहां तक बात करें पजल की, तो 20 से लेके 25 नंबर तक के सवाल आते हैं, क्योंकि जो पजल और सिटी का अरेंजमेंट होता है ना, आपका 70 to 80% सिलेबस कवर करता है आज किसी भी एग्जाम में guys। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पजल। अब इसमें बोला गया टोटल आज मैंने 5 पजल लिए, आप एक अप्रोच सीखोगे, अगर अप्रोच पसंद आएगी तो आप ऑटोमेटिकली डेली बेसिस पे क्लासेस आओगे।
8% जो आपके आर अप्लाइंग 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट और ग्रेजुएशन, मतलब 8% है वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हैं ग्रेजुएशन के लिए, बीटेक के लिए और आपका एमबीए के लिए और बीएससी के लिए। ठीक है, चलिए 3 डिपार्टमेंट है मेरे पास, कौन कौन से? एक तो बीटेक हो जाएगा, ठीक है, दूसरा हो जाएगा मेरा एमबीए हो जाएगा, तीसरा मेरा बीएससी हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे डिपार्टमेंट है। एटलीस्ट 1% तो आना ही चाहिए, नॉट मोर देन 3, मतलब एटलीस्ट 1 हो सकता है और मैक्स टू मैक्स आपका 3 हो सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं होगा, मोर देन 3 नहीं बोला गया। ठीक है, नॉट मोर देन मतलब 3 हो सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं होंगे। आप देखो द नंबर ऑफ पर्सन अप्लाइंग इन एमबीए एंड बीएससी डिपार्टमेंट इज नॉट सेम, मतलब एमबीए में और आपके बीएससी में इक्वल नहीं होंगे। बी अप्लाइंग विद ओनली विद एफ, अच्छा जी, बी और एफ ही आएंगे, ओनली ओनली आएंगे, मतलब अगर यहाँ पे दो होंगे बीएफ तो और कोई नहीं आएगा, बीएफ यहाँ पे हो सकते हैं और यहाँ पे कोई नहीं आएगा, बीएफ अगर यहाँ पे हो तो यहाँ पे भी नहीं आएगा। एफ डज नॉट अप्लाई फॉर बीएससी, एफ मेरा यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब बी और एफ मेरे यहीं पे आएंगे। ठीक है, ठीक है। सी नाइदर अप्लाई फॉर बीटेक, सी आपका बीटेक के लिए अप्लाई नहीं करेगा और एमबीए, तो सी की जगह क्या हो गई, ये कंफर्म हो गई। ठीक है, तो आप इसको हटा दो। आगे बोला बोथ डी एंड सी आर अप्लाइंग डिफरेंट डिपार्टमेंट, मतलब डी यहाँ पे नहीं आएगा। बोथ ए एंड ई अप्लाइंग इन द सेम डिपार्टमेंट बट डज नॉट अप्लाई बीएससी, देखो ए और ई आपका सेम डिपार्टमेंट आएगा बट अप्लाई नहीं करेंगे बीएससी के लिए। ए यहाँ पे नहीं आएगा आपका, ई यहाँ पे नहीं आएगा। अब देखो मेरे पास पॉसिबिलिटी है, कैसे? देखो मैं आपको समझा, अगर मैं बी और एफ को यहाँ पे लेता हूँ और कोई आएगा नहीं यहाँ पे, तो ए और ई यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी। टोटल पर्सन कितने मेरे पास? 8 है, देखो 2 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए। अब उसने एक चीज बोली थी, एमबीए और बीएससी के सेम नहीं होने चाहिए, मतलब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके? 3 हो जाएंगे या फिर 1 हो जाएगा। अब एक क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो 2 2 4 1 5, पर्सन कितने बचे? 3, तो 3 यहाँ पे थोड़ी दोगे। ठीक है? तो यहाँ पे तो मुझे पता चल गया कि 3 आएंगे, वो कौन से आएंगे वो हम चेक करते हैं। देखो अब यहाँ पे तो कोई आएगा नहीं, डी यहाँ पे नहीं आएगा, तो डी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम हो गए 3, या तो आ नहीं सकता। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 यहाँ पे आएगा। बचे हुए कौन से? देखो आपका ए हो गया, बी हो गया, सी, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, तो जी और एच। तो ये सवाल आराम से बन गया। अब मैं आपको क्या करता हूँ, दूसरी पॉसिबिलिटी चेक कराता हूँ। दूसरी पॉसिबिलिटी कौन सी? अगर मैं बीएफ को यहाँ पे लेता हूँ बीटेक वाले कोर्स में, उसमें चेक करते हैं। मेरा आंसर तो आ चुका है बट मैं आपको चेक करके बताता हूँ। देखो अगर मैं बी और एफ को यहाँ पे ले, यहाँ पे तो कोई आएगा नहीं। अब देखो यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे मेरा ई आ जाएगा। ठीक है, अब कितने हो गए टोटल? 5 हो गए। अब डी मेरा यहाँ पे नहीं आएगा, तो डी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे तो हो नहीं सकता तीसरा, हो सकता है कि पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। अब देखो 2 3 4 5 6 7 8, अब देखो पर्सन बचे हुए कौन से थे आपके पास? एक तो जी था, एक आपका एच था। अब टोटल पर देखो 3, 2 से 2, 3 और 3 8 हो गए। अब टोटल तो 8 हो गए बट यहाँ पे तो देखो दोनों के दोनों इक्वल आ रहे हैं। उसने पहले ही बोल दिया था कि दोनों इक्वल नहीं होंगे, जो आपकी पॉसिबिलिटी पहले थी ना, वही मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं पजल नंबर 3 पे। देखो मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे करके पढ़ाऊंगा। जैसे एग्जाम पास में आएगा लेवल 2 पढ़ेंगे और स्पीड भी ऑटोमेटिक बढ़ाऊंगा और आपको एक मॉक टेस्ट भी देके दिखाऊंगा मैं आपको कैसे टाइम स्कोर किया जाता है, मैक्स टू मैक्स स्कोर किया जाता है। देखो 10% है आपके ए से लेके, ठीक है, ओके सिटिंग, हाँ 3 ऑफ देम सिटिंग इन ईच लॉन्गर साइड, ठीक है, ओके। एक आपके पास रेक्टेंगुलर टेबल है,
ये मेरी रेक्टेंगुलर टेबल होगी। तो आगे बोला है 3 ऑफ देम लॉन्गर साइड और फेसिंग सेंटर। 3 आपके बैठे हैं तो फेस क्या सेंटर की तरफ, 1 2 3 4 5 और 6। आगे बोला है कि 2 ऑफ देम आर सिटिंग ऑन ईच शॉर्टर साइड और फेसिंग आउटसाइड। तो आपके यहाँ बैठे हैं तो दोनों का फेस बाहर है, ये भी दोनों का फेस क्या है आपका बाहर। ठीक है, अब मेरी इंफॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। देखो, के डज नॉट सिट लॉन्गर साइड ऑफ द टेबल, मतलब के मेरा या तो यहाँ पे आएगा शॉर्टर साइड, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, के मेरा शॉर्टर साइड पे आएगा। ठीक है। आगे बोला कि बी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ई। के थर्ड राइट में आपका बी बैठा है। ठीक है। ओनली 4% सिट बिटवीन बी और एफ के बीच में। बी और एफ के बीच में आपके 4% है, बट वो लेफ्ट में है राइट में है, वो हमें नहीं पता। एच सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, एच सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। जस्ट मिनट गाइस, थोड़ा चलिए। हाँ, अब देखो एच सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के जस्ट लेफ्ट में कौन आ जाएगा आपका, एच आ जाएगा। एंड सिट ऑपोजिट टू द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ ए। ए के जस्ट राइट में जो पर्सन बैठेगा ना, उसके अपोजिट आपका आएगा कौन, एच। ओके, ये हो गया मेरा। आगे बोला है डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई। ई के सेकंड राइट में आपका डी बैठा है। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड एच इज टू लेस देन नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, इस यहीं पे लिख देगा ऊपर। देखो, ए और एच के बीच में जितने पर्सन बैठेंगे व्हेन काउंटेड लेफ्ट साइड ऑफ एच इज टू लेस देन नंबर ऑफ पर्सन सी एंड आई के बीच में व्हेन काउंटेड लेफ्ट साइड ऑफ सी। ठीक है, अब इसका मतलब पता है क्या है, सपोज ए और एच के बीच में लेफ्ट से काउंट करोगे, जैसे 4% बैठे हैं, तो सी और आई के बीच में तो ज्यादा होंगे, कितने, 6 हो जाएंगे। अब जैसे सपोज सी और आई के बीच में 4% बैठे हैं, काउंटेड लेफ्ट साइड ऑफ सी, तो उसमें से 2 माइनस करोगे तो ए और एच के बीच में 2% हो जाएंगे। इसका मतलब ये है। सी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी। जी के सेकंड राइट में आपका सी बैठा है। डी इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ जी। डी और जी आपके एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है। सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई। अब एक भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जो डेफिनेट होगा, सही है, तो अब हम क्या करेंगे, जस्ट अ मिनट। तो कोई भी इंफॉर्मेशन मिली, यार सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। चलिए, अब देखो, मुझे ये पता था कि के मेरा क्या है, शॉर्टर साइड पे बैठ, ठीक है। तो अब देखो, वो यहाँ पे भी बैठ सकता है, यहाँ पे भी बैठ सकता है, इधर भी बैठ सकता है, इधर भी बैठ सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। ठीक, तो सपोज के को लेता हूँ यहाँ पे, आप कहीं भी ले सकते हो। ठीक है, के थर्ड राइट में बी है, तो देखो इसका राइट किधर है, इधर है, इधर तो लेफ्ट है। एक दो छोड़ के यहाँ पे मेरा बी आ जाए। ओके जी। अब बी और एफ के बीच में 4 है, तो देखो 1 2 3 4 एफ मेरा अभी पॉसिबल है। 1 2 3 4 एफ मेरा यही, मतलब एफ की जगह तो कंफर्म आ रही यही आएगी, एफ की जगह। ठीक है, एच जो है वो एफ के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो ये इसका राइट इधर होगा, इमीडिएट लेफ्ट आपका यहाँ पे हो जाएगा, एच मेरा यहाँ पे हो जाएगा। एच उसके सामने बैठा है जो ए के इमीडिएट राइट में, एच के सामने ये बैठा है तो इमीडिएट राइट में ए के, ये हो गया। ये फायदा होता है सारी इंफॉर्मेशन लिखने का। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा जी, एच का हो गया, ये भी हो गया। अब ये भी हो गया, ई के सेकंड राइट में डी है, तो ई के सेकंड राइट में डी, ई के सेकंड राइट में ये पॉसिबल नहीं है।
ए के सेकंड राइट में डी, ए के सेकंड राइट में 2 पॉसिबिलिटी अभी है ना। ओके, अच्छा ये वाली देख लेते हैं ना। ए और एच के बीच में कितने परसेंट बैठे हैं? देखो 1 2 3 4 मैंने काउंटेड लेफ्ट साइड ऑफ एच, मतलब सी और आई के बीच में 6 आएंगे मैंने काउंटेड राइट साइड ऑफ, सॉरी लेफ्ट साइड ऑफ सी। ठीक है, चलिए ये वाला हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, डी और जी पास पास आएंगे भी, ओके। अब मुझे ये तो पता है कि ए के सेकंड राइट में आपका, अच्छा ई के सेकंड राइट में डी है, तो ई के सेकंड राइट में डी आपका, एक छोड़ के डी यहाँ भी पॉसिबल है। अगर मैं ई को यहाँ पे लूँ तो ये सेकंड राइट में डी यहाँ भी पॉसिबल है, मतलब दोनों केस पॉसिबल है इसकी। ओके, अब देखो नेक्स्ट चीज, जी के सेकंड राइट में आपका सी आना चाहिए, तो जी तो यहाँ भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि सेकंड राइट में सी आना चाहिए। जी आपका यहाँ भी पॉसिबल नहीं, जी आपका यहाँ भी पॉसिबल नहीं, मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी मेरी कैंसिल हो गई। ठीक है, ओके, तो इसको भी आप हटा सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, के को लेता हूँ यहाँ पे, के के सेकंड थर्ड राइट में बी है, एक दो छोड़ के बी मेरा यहाँ पे आ जाए, तो 1 2 3 4 छोड़ के, 1 2 3 4 छोड़ के मेरा क्या था, एफ था यहाँ पे। एफ के इमीडिएट लेफ्ट में एच है, तो एफ के इमीडिएट लेफ्ट में एच मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब एच के जो सामने बैठा है ना पर्सन, वो इमीडिएट राइट है ए के, तो ए मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, चलिए फिर बढ़िया है। अब देखो, है ना, अब ए और एच के बीच में देखो कितने पर्सन आ रहे हैं, ए और एच के बीच में मैं लेफ्ट साइड ऑफ एच एक पर्सन आ रहा है, मतलब सी और आई के बीच में 3 आएंगे। चलिए फिर सी और आई के बीच में मुझे 3 मिलने चाहिए, ये हमें नहीं पता, चेक करेंगे गाइस। चेक करना ही आपको सबसे बड़ी दिक्कत करेगी, ये पीओ लेवल का सवाल है गाइस। अब देखो, ई के सेकंड राइट में डी आना चाहिए, ई के सेकंड राइट में डी पॉसिबल नहीं, ई हो सकता है यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ भी उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब देखो, डी और जी पड़ोसी भी एक दूसरे के, है ना। अगर मैं क्या करूं, ई के सेकंड राइट में डी को यहाँ पे लूं, है ना, पॉसिबल है, और जी के सेकंड राइट में सी है, तो जी के सेकंड राइट में सी तो ले लूंगा, बट सी और आई वाली पॉसिबल नहीं होगी, कि यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है। ठीक, अब ई के सेकंड राइट में आपका डी आ गया, है ना। अब देखो, जी के सेकंड राइट में सी है, जी यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, तो जी के सेकंड राइट में अगर मैं किसको लूँ, सी को लूँ, है ना, तो ये बन गया गाइस, देखो आराम से बन गया। ये होता है बस अप्रोच का खेल। अब सी और आई के बीच में 3 है, 1 2 3 आई, मैंने काउंटेड लेफ्ट साइड ऑफ गाइस। ठीक है, थोड़ा सा क्या था इसमें, ये पीओ लेवल का सवाल था तो ट्रिकी था गाइस, क्योंकि इसमें आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी, इसमें 4 केस बनते हैं, बट अगर आप 2 से भी जाओ ना आराम से, अगर आपकी अप्रोच बढ़िया है, तो ये अप्रोच कैसे आती है, जब जितनी ज्यादा पजल सॉल्व करोगे तो आपकी अप्रोच बढ़िया होती जाएगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम ग्रुप में डेली बेसिस पे टारगेट देता हूँ, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश के तीनों के देता हूँ। फिर इन 24 आवर्स में आपको डिलीट होता हुआ मिल जाएगा पीडीएफ। क्यों, क्योंकि कंटेंट में क्या कर रहा है, कॉपीराइट लग जाता है। मैंने परचेस कर रखा है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ एज ए टीचर अपने स्टूडेंट की। ठीक है।